जय जगन्नाथ। हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को जो भक्त अपना समझता है, जो उन्हें जिस रूप में सोचता है, महाप्रभु ठीक उसी स्वरूप में उसको दर्शन देते हैं, उसकी बात समझते हैं। इसका कहने का ये मतलब है, अगर कोई भक्त उन्हें एक दोस्त की तरह सोचता है, दोस्त की तरह समझता है, मानता है, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, अगर वो मानता है तो भगवान उसे एक दोस्त की सारी भूमिका उसके लिए निर्वाह करते हैं। और एक दोस्त जैसा एक दोस्त के साथ करता है, भगवान वैसे ही करते हैं। अगर कोई भगवान को अपना पुत्र मानता है, भगवान भी उसे, वो भक्त को पुत्र तुल्य स्नेह देते हैं। पुत्र बनकर जैसे अपने माता पिता के लिए जो काम करना है वही करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो चलिए आज हम वैसे ही एक भक्त के बारे में सुनेंगे जो महाप्रभु को अपना दोस्त, बंधु, सखा मानते थे। तो ये बहुत पुरानी बात है। तब उड़ीसा के राजा थे प्रताप रुद्रदेव। उन्हें गजपति बुलाया जाता है क्योंकि महाप्रभु के पास जो भी राजा उड़ीसा में थे, अभी भी हैं, तो वो जो महाप्रभु के सेवक होते हैं, महाप्रभु के सेवा पूजा करते हैं, तो उन्हें गजपति बुलाया जाता है। तो तब ये गजपति प्रताप रुद्रदेव की समय की बात है। लगभग आज से 800 या 900 साल पुरानी बात है। तब श्रीक्षेत्र यानी कि पुरी से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है जाजपुर। आज जाजपुर एक जिला है। तो वो जाजपुर में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था बंधु मोहंती। बहुत ही गरीब थे। वो महाप्रभु को मानते थे कि वो मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा हैं, मेरे बंधु हैं। उनका नाम तो बंधु मोहंती था। वो महाप्रभु को भी अपना बंधु ही मानते थे। कभी आए नहीं थे वो महाप्रभु को देखने के लिए, क्योंकि बहुत दूर था। उस समय यातायात का इतना सुविधा भी नहीं था। लेकिन वो मानते थे कि वो सर्वशक्तिमान है। घर में उनकी पत्नी थी और 3 बच्चे भी थे। इतना परिवार इतना स्वच्छल नहीं था, तो जैसे तैसे करके उनका गुजारा हो जाता था। एक बार बहुत बड़े दुर्भिक्ष आया, लोगों को खाने के लिए कुछ न मिला। वैसे ही 1-2 दिन तक वो भी अपने बच्चों को कुछ खाने के लिए नहीं दे पाए। तो एक दिन उनकी पत्नी बोलते हैं कि देखिए, बच्चों ने भरपेट खाने को नहीं मिल रहा है बच्चों को। तो आप तो बोल रहे थे कि बहुत दूर श्रीक्षेत्र में आपके दोस्त हैं जो हर एक की इच्छा पूरी करते हैं। हमारे पास तो और कोई चारा भी नहीं है, तो चलो हम उनके पास चलते हैं। बंधु मोहंती जी को पत्नी की ये सुझाव अच्छा लगा। तो अगले ही दिन वो अपने पत्नी और 3 बच्चे निकल पड़े श्रीक्षेत्र यानी कि पुरी की ओर। चल कर आना पड़ा। तो 4 दिन लग गए वो आकर पहुंचे महाप्रभु के मंदिर के पास। 4 दिन से अच्छे से खाए नहीं। तो जब वो आकर पहुंचे तब शाम का वक्त हो चुका था। वो जब महाप्रभु के मुख्य द्वार यानी कि जिसे हम सिंह द्वार बोलते हैं, सिंह द्वार के पास पहुंचे, तब एक पंडा यानी कि महाप्रभु का एक सेवक वहां पर खड़े थे। 4 दिन से खाए नहीं थे, फटे हुए कपड़े। ये लोग जैसे बाहर से, और फिर 3 बच्चे, वो लोग जैसे बाहर से भिखारी की तरह लगते थे। चल कर आए हैं तो सारे बदन में धूल ही धूल। तो पंडा जी ने उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी। बंधु मोहंती वहीं से प्रणाम किए महाप्रभु को। तो आकर पहुंचे दक्षिण द्वार के पास। श्री मंदिर में 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण द्वार वो द्वार है जो कि रोसोशाला यानी कि जहाँ पर महाप्रभु के लिए अन्न महाप्रसाद की तैयारी होता है, उसको हम रोसोशाला बोलते हैं। रसोई घर यानी कि रसोई घर, उसको ये द्वार थोड़ा नज़दीक है। और ये द्वार के बाहर होकर एक नाला जाता है जहाँ पर रसोई घर से जो भी पानी रसोई में जिसका उपयोग होता है, वो पानी सब जाता है इसी नाले में। तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो जो पानी अंदर से नाला से आ रहा है, तो वो पानी को थोड़ा वो पिए, अपने पत्नी को दिए और 3 बच्चों को भी दिए पीने के लिए, क्योंकि 4 दिन से वो लोग कुछ खाए नहीं थे। तब वो बोलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों से, मेरे दोस्त जो अंदर बैठे हैं वो शायद अपनी भक्तों से, अपने सारे भक्तों की परेशानियां शायद सुन रहे हैं। जब वो कुछ समय निकालेंगे तो हमारे परेशानियां भी वो जरूर सुनेंगे।
वो अपने आप आएंगे, ऐसे कहकर समझा दिए वो अपने बच्चों को। तो बच्चे वही द्वार पर सोने लग गए। पत्नी सब समझते हैं और कह भी क्या सकते हैं, फिर भी वो बंधु महांती और उनके पत्नी भी थोड़ी देर बाद सो गए। 4 दिन से चलकर आए हैं, थकान बहुत है। अब क्या हुआ ना, भक्त भूखे पेट सोआ है। तो महाप्रभु क्या सो सकते हैं अंदर? महाप्रभु का जो अंतिम नीति होता है एक दिन में, उसको बोलते हैं बड़ा सिंगार। बड़ा सिंगार के बाद पहुड़ हो जाता है, यानी कि महाप्रभु विश्राम लेते हैं। तब मंदिर में कोई नहीं रहता, सब बाहर आ जाते हैं। तो उस दिन भी वैसा ही हुआ। मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद सारे पंडा सारे पुजारी बाहर आ गए, लेकिन भक्त सोया है भूखे पेट। महाप्रभु क्या सो सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया ना, भंडार घर से एक बड़े से सोने की थाली लाए। ये वो थाली है जिस पर महाप्रभु को हर दिन अन्न प्रसाद भोग दिया जाता है। तो वो थाली लाए। थाली में महाप्रसाद, हर एक तरह के महाप्रसाद की बहुत तरह के महाप्रसाद है, जिसे हम बोलते हैं अन्न, दाल, बेसर, महुर, खट्टा, बहुत कुछ है। तो वो सब एक बड़े से थाली में लेकर आए और आकर पहुंच गए एक ब्राह्मण की भेष में दक्षिण द्वार पर। बुलाते हैं, ओ बंधु महांती, बंधु महांती। बंधु महांती जी के कान में ये बात पड़ा। तो वो सोच रहे हैं, यहाँ पर श्रीक्षेत्र में मुझे कौन पहचानता है? शायद वो पंडाल लोग किसी और बंधु महांती को बुला रहे होंगे। भगवान को ये बात पता चल गया। तो फिर बोलते हैं, वो जाजपुरिया बंधु महांती, यानी कि जो जाजपुर से आए हो वो बंधु महांती। तब बंधु महांती जी को पता चला कि हाँ, ये मुझे ही बुला रहे हैं। तो वो आए, देखे कि एक पंडा, एक ब्राह्मण जी है, हाथ में एक बड़े से सोने की थाली है, वहां पर बहुत सारे महाप्रसाद है। तब पंडा उन्हें बोलते हैं, तुम कुछ खाए नहीं हो, ये लो प्रभु का प्रसाद, कुछ खा लो। और बंधु महांती जी को वो थाली दे दिए। बंधु महांती सोचते हैं कि पुरी में मैंने ऐसा सुना था, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के द्वार पर कोई भूखे पेट नहीं सोता है, शायद इसीलिए कोई ब्राह्मण आकर हमें दे रहे हैं। वो तुरंत लेकर आ गए वो थाली अपने परिवार के पास। पूरे 5 प्राणी, 5 परिवार अच्छे से पेट भर के महाप्रसाद खा लिए। तब वो थाली को धो धाकर जब वो लौटाने के लिए गए मंदिर के द्वार पर, वहां पर वो पंडा नहीं थे। तो बंधु महांती सोच रहे हैं, पंडा जी शायद अंदर गए होंगे, तो फिर वो जरूर आ जाएंगे, मैं वो थाली उन्हें दे दूंगा। तब वो क्या किए ना, अपने जो फटे पुराने गामछा थे, कपड़े थे, उस पे वो थाली को थोड़ा सा लिपट लिया और लिपट लेकर अपने सर के पास रखकर वो फिर सो गए हैं। रात को देर रात सोए हैं, तो उनका नींद अभी खुला नहीं था। तब महाप्रभु का पहुड़ो यानी कि द्वार फिर से खुला अगले दिन। जब अगले दिन महाप्रभु का द्वार खुला, तो नीति यानी कि महाप्रभु की सेवा पूजा करने के लिए वो थाली की जरूरत है। जब पंडा लोग वो थाली को ढूंढे, वो थाली नहीं मिला। जो मुख्य पंडा है, यानी कि जिन्हें हम बड़ा पंडा बोलते हैं, जो मुख्य पंडा है, वो उनको अच्छे से याद है कि अगले दिन उन्होंने वो खुद भंडार घर में वो थाली रखकर उसको ताला देकर गए थे, लेकिन आज नहीं मिल रहा है। तुरंत ये बात फैल गया। जो सैनिक लोग थे वो मंदिर के चारों ओर, मंदिर के अंदर वो ढूंढने लगे। सोने की थाली है, दूर से चक चिक 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 कर रहा है। वो एक फटे पुराने कपड़ों में लपेट कर उसको रखे हैं अपने पास। वो तुरंत पता चल गया। तब जब आकर सैनिक लोग ये बंधु महांती को पकड़े, तो बंधु महांती सारे बात बोले। वो लोग हंसने लगे कि हाँ, वो महाप्रभु खुद आकर तुझे खाना दिए। कुछ बात नहीं सुने, उनकी जमकर पिटाई की। पिटाई करने के बाद उनको लेकर कारागार यानी कि जेल में डाल दिए। बहुत पीटे उनको, पूरे शरीर में दर्द ही दर्द। यहाँ पर पत्नी, 3 बच्चे बड़ो दांड में खड़े हैं। यहाँ पर जो महाप्रभु के दांड है उसको बुलाते हैं बड़ो दांड। बड़ो दांड पे वो 3 बच्चे, पत्नी खड़े हैं, उनके कोई सहारा नहीं था। तो बंधु महांती जी जेल में बैठकर रोते रहे और बोलते रहे महाप्रभु को, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आपके पास आया था। आप मेरे सखा हो, मेरे बंधु हो, ऐसा ही मैंने सोचा था। आज मैं यहाँ पर हूँ और मेरे परिवार आपके दांड पे आपके सामने हैं। रक्षा करना प्रभु। भक्त तकलीफ में है, दोस्त तकलीफ में है, महाप्रभु क्या सो सकेंगे? फिर अगले दिन वही बड़ा संगार होकर दरवाजा दे दिया गया, यानी कि पहुड़ो, जिसे हम बोलते हैं पहुड़ो दे दिया गया।
तुरंत महाप्रभु चले सपने में, राजा प्रताप रुद्रदेव के सपने में। तुरंत राजा को बोलने लगे कि मेरे भक्त बंधु महंती, वो आया था मुझे मिलने के लिए, मैं स्वयं उसे जाकर दिया था भोजन, लेकिन तेरे सैनिकों ने उसे चोर समझकर बहुत मारा उसे और उसे लेकर कारागार में रखे हैं। राजा इतना याद रखो, जब तक मेरा दोस्त, मेरे भक्त बंधु महंती तुम्हारे राज्य में है, तुम्हारा राज्य का कल्याण ही होगा। तो तुरंत जाकर उसे माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो। अगर वो तुम्हें क्षमा कर देता है तो वो समझो कि मैंने भी तुम्हें क्षमा कर दिया। इतना सुनकर राजा का नींद तुरंत खुल गया। उसी रातों रात वो आकर पहुंचे, क्योंकि तब वो राजा का राजधानी था खुर्दा, थोड़ी सी दूर है, पुरी से थोड़ी सी दूर, यानी कि आज के दिन में अगर हम देखेंगे लगभग 60-70 किलोमीटर होगा। तो तुरंत राजा उसी रात आकर पहुंचे जेल में, जहां पर बंधु महंती जी थे। अपने सारे सेवकों के तरफ से हाथ जोड़कर बंधु महंती जी को माफी मांगे। पूरे उत्कल की राजा माफी मांग रहे हैं बंधु महंती से। पिछले दिन की जो भी कष्ट, जो भी असुविधा उन्हें मिला था, वो सब कहीं अपने आप ही चला गया। माफी मांगे, उनको स्वयं लेकर आए महाप्रभु के सामने, रत्न सिंहासन के सामने उनको खड़े किए। जो लोग श्रेष्ठ भक्त होते हैं तो उनके सर पर राजा स्वयं एक साड़ी बांधते हैं। तो बंधु महंती जी के सर पर भी एक साड़ी बंधा गया। राजा स्वयं बोले, महाप्रभु हैं आपके दोस्त, आप तो हमसे कहीं ऊपर हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बस उनके रहने के लिए दक्षिण द्वार पर एक घर बना लिया, और जैसे उनके खाने पीने के लिए, चलने के लिए कुछ असुविधा ना हो, सारे इंतजाम राजा प्रताप रुद्रदेव कर लिए। और ये सब करने के बाद स्वयं किए ये सब, और ये सब करने के बाद उनसे विदाई लेकर फिर अपनी राजधानी चले गए। बंधु महंती जी वहाँ रहे और अपने बाकी जीवन वहीं भगवान यानी कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की सेवा में उनके गुणगान करके पूरे जीवन उनकी बिता ली। आज भी उनका घर वहीं, वो सब बातों की स्मृति लेकर वहीं खड़ा है। तो इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। जय जगन्नाथ।